अनेकों गुजर समाज के लोग आए, उनके फोन आए, खुद आए, बोले साहब हमारे समाज को शर्मसार किया है इस व्यक्ति। मैं दावे से कह रहा हूं कि जिस जिले के वो प्रभारी बने हैं, अगर वो वहाँ बीजेपी उनकी ड्यूटी लगाएगी, जो जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उसका रिजल्ट देखिएगा, वहाँ के लोग जवाब देंगे। क्योंकि उनके शाखाओं में, उनकी पाठशाला में शायद यही सिखाया जाता है। क्या आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं? बसपा सांसद दानिश अली के साथ सदन में अभद्रता करने वाले सांसद रमेश बिधूड़ी को भाजपा ने राजस्थान चुनाव में टोंक जिले का प्रभारी बनाया है। टोंक वही जिला है जहां से कांग्रेस नेता सचिन पायलट चुनावी मैदान में ताल ठोकते हैं। लेकिन रमेश बिधूड़ी को टोंक प्रभारी बनाए जाने के बाद अब बसपा सांसद दानिश अली का गुस्सा फूट पड़ा है। दानिश अली ने बताया कि गुर्जर समाज के लोग उनसे मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी ने उनके समाज को शर्मसार किया है। साहब की जो आप कह रहे हैं चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने चुप्पी तोड़ी है कि जिस तरह से उनको टोंक का इंचार्ज दिया गया है, 4 असेंबली हैं, वहाँ पे गुज्जर समुदाय बहुल इलाका है, मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। क्या बीजेपी आपको लगता है ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और ये एक तरीके से बीजेपी की तरफ से भी मैसेज है? देखिए, बीजेपी तो ध्रुवीकरण की राजनीति करती ही है, वो तो अपीजमेंट की राजनीति करती ही है, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है। मेरे पास अनेकों गुजर समाज के लोग आए, उनके फोन आए, खुद आए, बोले साहब हमारे समाज को शर्मसार किया है इस व्यक्ति ने, इस देश को शर्मसार करने का काम किया, इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया। तो ये उनका एजेंडा चलने वाला नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूं कि जिस जिले के वो प्रभारी बने हैं, अगर वो वहाँ बीजेपी उनकी ड्यूटी लगाएगी, जो जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उसका रिजल्ट देखिएगा, वहाँ के लोग जवाब देंगे। इतना ही नहीं, रमेश बिधूड़ी पर इतने दिनों तक कार्रवाई न होने के कारण दानिश अली ने संघ से लेकर भाजपा की चाल चरित्र को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी का असली चेहरा है चाल, चरित्र और चेहरा, यही है बीजेपी का, कि किस तरीके से इस देश में नफरत फैलानी है। नफरत बाहर सड़कों पर नफरत की का बाजार लगता था, उन्होंने संसद के अंदर नफरत का बाजार लगाया। वो तो अफसोस कर रहे हैं कि हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पे हमने कोई ऐसा काम क्यों नहीं किया, ऐसी कोई टिप्पणी क्यों नहीं की जिसको का वो नैरेटिव बना सकते हैं। क्योंकि उनके शाखाओं में, उनकी पाठशाला में शायद यही सिखाया जाता है। हम जिन संस्कारों से आए हैं वहां पर ये नहीं पढ़ाया जाता। हमने उस लोकतंत्र के उस मंदिर की सेंटिटी को मेंटेन करने के लिए जो उन्होंने अब्यूसेस, जो गालियां हमें दी, उनको अपने मुंह से उस पटल पर दोहराया भी नहीं। सिर्फ स्पीकर को हमने बहुत, जो चेयर पे थे उनको, सभापति को कहा कि भी ये किसको आतंकवादी कह रहे हैं। बाकी के गालियां तो जो हमारी शान में उन्होंने कसीदे पढ़े, उनको तो हम अपने मुंह से दोहरा भी नहीं सकते, क्योंकि हम इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, हम इस देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, हम इस मुल्क की जो तस्वीर दुनिया के सामने, जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम उसकी लाज रखते हैं। हम उनमें से नहीं है कि आप करो तो सारे काम नाथूराम गोडसे के और जाकर के बापू की समाधि पे क्या आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं? G20 में आपने सबको बुलाया, सबको बापू की समाधि पर ले गए, और आपका सांसद ये काम कर रहा है, आप चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, तो क्या है? दिल्ली से मौसमी सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।